नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज लेके आया हूं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसके ऑलरेडी जो चैप्टर्स के वीडियो थे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, उसका वीडियो बन चुका है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा तो जरूर देखें। आज उसी वीडियोस के इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दो, जो चैप्टर है वो है क्लास 12 का इतिहास भाग 3 है। 3 भाग में आपका इतिहास का चैप्टर है। तो पहला भाग, दूसरा भाग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये तीसरे भाग का भी 14 चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर आपका बचता है और ये पार्ट 14 है। चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना। MCQ है विद आंसर के साथ। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो अपने वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के थ्रू ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, सबसे प्रथम और पहला प्रश्न है, कहता है 1942 में किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि 1942 में किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उत्तर जो है इसका वो बंबई में है। हालांकि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, वर्धा में, बंबई में, पूना में, औरंगाबाद में, लेकिन जो सही उत्तर है इसका वो है बंबई में, जो आज का मुंबई हो चुका है। आप सभी को पता है कि बंबई का नाम जो है वो बदल के मुंबई हो चुका है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली कब मारी गई थी? तो आप बताएंगे 30 जनवरी 1948 का दिन है जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। 28 जनवरी 1948 है, 30 जनवरी 1948 है, 26 जनवरी 1949 है और 28 जनवरी 1949 है। लेकिन जो सही उत्तर है वो है इसका 30 जनवरी 1948। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था हमारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, वो 1942 ईस्वी में चलाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? 1942 के जो आंदोलन हो रहे थे उस दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। देखिए, जयप्रकाश नारायण JP नारायण के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत ही कदावर और दिग्गज नेता हुआ करते थे अपने जमाने के। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद दस्ता का निर्माण किसने किया था, तो आप बताएंगे जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चैप्टर में मैंने बहुत चीख के चिल्ला के आपको बताया था। चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने ही पाकिस्तान देश को पाकिस्तान नाम दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था, कहां? तो देखिए, महात्मा गांधी को कुछ दिनों के लिए लोगों से अलग कैद खाने में रखा गया था। वो कैद खाना था आगा खां पैलेस, जहां पे इन्हें और लोगों से छुपा के नजरबंद करके रखा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कहता है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मैंने चैप्टर में बड़े ही डिटेल्स के साथ आपको बताया है कि पाकिस्तान के अगर प्रथम प्रधानमंत्री का नाम आपको पूछा जाए तो आपको बताना है लियाकत अली खां, वहां के प्रथम प्रधानमंत्री, PM प्राइम मिनिस्टर के रूप में वहां पे बैठे थे अपने देश के अंदर, पाकिस्तान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की स्थापना कब की थी और कहां की थी? उन्होंने अस्थाई सरकार की जो स्थापना है वो सिंगापुर में किया था। सिंगापुर इज द राइट आंसर। ध्यान से समझिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थाई सरकार की स्थापना सिंगापुर में किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कब? देखिए, बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो क्या वो बात सही है जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई थी?
तो देखिए इस पे अभी सही सही तरीके से जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई तरह की चीजें आपको इतिहास बताती है, लेकिन जो इतिहास मानती है वो कहती है 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान में दुर्घटना हो गया था, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा कहता है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने किया था। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। यहाँ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जब हमारा भारत आजाद हो रहा था, जिस समय हम स्वतंत्रता पा रहे थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? उनका नाम था क्लीमेंट एटली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य नहीं थे? कैबिनेट जो मिशन था, जो भारत लाया गया था, उसमें कौन कौन सदस्य नहीं थे? जॉन मार्शल उसके सदस्य नहीं थे। जॉन मार्शल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जो है उसके रचयिता जवाहरलाल नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इस किताब की रचना की थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? ये कहा था इटली ने। अब इटली कौन थे? मैंने अभी आपको नाम बताया। इटली वही थे जो ब्रिटेन के पीएम थे हमारे भारत के आजाद होने के समय में, मतलब 1947 के समय में हमारे भारत के जो जब आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था इटली। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत मतलब जब हमारा भारत आजाद हो गया उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय मतलब इनकम जो हमारे पूरे देश का था उसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे कौन? जो फिल्म थी, जो चलचित्र था, जो सिनेमा था, जो मूवी था गर्म हवा, उसके निर्माता थे एमएस सत्यु। याद रखिएगा, एमएस सत्यु के माध्यम से फिल्म गर्म हवा का निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मेघे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे? इनके निर्माता जो थे वो थे ऋषित्विक घटक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक थे प्रकाश टंडन। पंजाबी सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाए इस पुस्तक के लेखक कौन थे, निर्माता कौन थे, तो आप बताएंगे प्रकाश टंडन जो थे इस पुस्तक के रचयिता थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग अर्थात आप कह सकते हैं जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। इससे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पाकिस्तान मूवमेंट किसने आरंभ किया था? प्रकाश देखिए, पाकिस्तान को चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, इन्होंने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान भी दिया था। इन्हीं के द्वारा पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को शुरुआत किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे कौन? मोहम्मद इकबाल। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले नेता का नाम था मोहम्मद इकबाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? कई बार जिक्र हो चुका है अभी तक इस बात का।
वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। कहां के थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। कौन थे? देखिए उनका नाम था चौधरी रहमत अली। इन्होंने क्या किया था? तो पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन से संबंधित है? ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो ओवर, ये था भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से इसका तार जुड़ा हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में कई बार आपने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी भी है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1948 में किया गया था। 1948 ईस्वी में किया गया था। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपसे पूछा जाए कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया, आप बताएंगे इसको 1948 में यह निर्देश दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? 16 अगस्त को मौलाना आजाद ने 16 अगस्त को काला दिन से संकेत दिया, मतलब इस दिन को काला दिन के नाम से बताया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोविंद बल्लभ पंत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन का स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत थे वो नेता जिन्होंने इसको प्रस्ताव को स्वीकार किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 ईस्वी में आया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो आप वहां पे बताएंगे मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? सी राजा गोपालाचारी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है इस बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट भी है। तो आप याद रखिए भारतवर्ष का अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन? तो देखिए पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिस्प और इसमें से सभी। इसमें से जो सभी थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारत में जब कैबिनेट मिशन लाया गया था उसके सदस्य ये तीनों थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है माय एक्सपेरिमेंट्स विश्व तुथ किसकी आत्मकथा है? यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है, मतलब इनके जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटना पे आधारित एक पुस्तक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो अगर आपसे भारत का राष्ट्रगान पूछा जाए तो आप बताएंगे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे है। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के रहने वाले थे। इन्हें स्वतंत्र भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, अर्थात राष्ट्रपति बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहां भाग लिया था? मुसेल्स में लिया था। देखिए पेरिस, लंदन, ढाका, मुसेल्स ये सारे देशों के नाम है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पराधीन देशों के कांग्रेस में मुसेल्स में भाग लिया गया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के 38 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सारे एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे ये क्लास 12 के इतिहास का है, चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो आशा करता हूं कि इसमें दिया गया जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।